जो एक छोटे से गांव में रहती थी। सुशीला का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके अंदर एक अनोखी चमक थी। वह हमेशा कहती थी, सिर्फ धन और संपत्ति से खजाना नहीं मिल सकता, असली खजाना तो कुछ और होता है। एक दिन सुशीला की दादी ने उसे एक पुरानी किताब दी, जिसमें एक खजाने का जिक्र था। दादी ने बताया कि इस खजाने का रास्ता किसी प्राचीन गुफा तक जाता है, जो गांव के पास एक पहाड़ी के नीचे छिपी हुई है। किताब में यह भी लिखा था कि केवल वही इंसान खजाने तक पहुंच सकता है जो दिल से सच्चा और साहसी हो। सुशीला को यह कहानी इतनी रोमांचक लगी कि उसने तय कर लिया कि वह इस खजाने की तलाश करेगी। वह गांव के अन्य लोगों से भी मदद लेने की सोची, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। सबने कहा, यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर भी सुशीला ने हार नहीं मानी और अकेले ही खजाने की तलाश में निकल पड़ी। वह पहाड़ी तक पहुंची, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। घने जंगलों में चलना पड़ा, फिर खड़ी चढ़ाई और खतरनाक रास्तों को पार करना पड़ा। कई बार उसे लगा कि वह रुक जाए, लेकिन उसकी हिम्मत उसे आगे बढ़ाती रही। अंत में वह एक गहरी गुफा में पहुंची, जहां उसने अपनी आंखों से खजाना देखा। लेकिन जब उसने संदूक खोला तो वह चौंकी। खजाने में सोने, चांदी या जवाहरात की बजाय सिर्फ एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था, सच्चा खजाना वही है जो तुमने अपने साहस, संघर्ष और धैर्य से पाया। सुशीला को अब समझ में आ गया था कि असली खजाना बाहर नहीं था, बल्कि वह उसकी यात्रा, उसकी मेहनत और उसके अंदर की ताकत थी। उस खजाने ने उसे एक नई दृष्टि दी। वह अब जानती थी कि जीवन का असली खजाना उसके अनुभव, संघर्ष और आत्मविश्वास में छुपा हुआ है। सुशीला खाली हाथ नहीं लौटी, क्योंकि उसने सबसे बड़ा खजाना पा लिया था, अपने भीतर की शक्ति और आत्मबोध। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खजाना केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास में छुपा होता है।